तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में। और हम आपको लिए लेकर के आए हैं गणित मंजरी क्लास 9 पार्ट 1। जी हाँ, और इसमें चैप्टर 3 का पेज नंबर 49 हम हैं एक्सरसाइज सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द सम। टू बाई 5 प्लस 4 by 6 और 3 by 10। सेकेंड 7 by 12 प्लस 5/8। थर्ड माइनस 4/7 प्लस 3/14। ये तीन इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं सेकंड में, और तीनों को करने के दो तरीके हमने आपको बताए। एक लॉ ऑफ विंजित बताया है, एक इक्वलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर को इक्वल करके बताया है। तो हम दोनों ही मेथड से एक एक करके दोनों सवाल आपको करा रहे हैं। अच्छे से समझ लेना, जो मेथड आपको समझ में आ जाए उससे सवाल सॉल्व करना है। आपको केवल कैसे लिखा है, जैसे फाइंड द सम, बस मेथड कौन सा अपना रहे हैं उसका कोई लेना देना इससे नहीं है। हमें केवल क्या चाहिए, जो हमारा प्रोसेस है, तरीका है, वो तरीका चाहिए और आंसर चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या काम करते हैं, इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसके दो पार्ट कर लिए सीधे सीधे। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका 2/5 प्लस 3/10। यहाँ पे लिखा हमने सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे हम, इसमें 2/5 और 10 का हमने क्या किया, एलसीएम ऑफ 5 and 10 इक्वल्स टू 10। तो हम इक्वलाइजेशन मेथड पहले अपना रहे हैं, दूसरा मेथड यहाँ पर करेंगे। तो 10 चाहिए हमें, 10 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे, 2/5 है हमारे पास में, 2 की ऊपर और 2 की नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3/10 हो गया। ये कितना हुआ, 4/10 हो गया प्लस 3/10 हो गया। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या काम करते हैं, उसमें से एक लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो ये 7/10 आ गया। ठीक है, ये तो मेथड रहा हमारा कौन सा, मेकिंग इक्वल डिनोमिनेटर्स या इक्वलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर करते हैं हम लॉ ऑफ विंजित से। ये कितना हमारे पास में, 2/5 है हमारे पास प्लस 3/10 है। तो एलसीएम ऑफ 5, ठीक है, एंड 10 कितना है हमारे पास में, 10। हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले नीचे लाइन खींचनी है और एलसीएम नीचे लिख देना है। लॉ ऑफ विंजित यही कहता है कि यहाँ पर एलसीएम लिखो, फिर इस एलसीएम की मल्टीप्लाई करो, इसमें 10 की मल्टीप्लाई की 2/5 में, जो भी ये साइन है उस साइन को लगा दो, फिर 10 की मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले फ्रैक्शन में। कितने भी सारे फ्रैक्शन हो सब में इसकी यानी एलसीएम की मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अब यहाँ देखो, 5 2 या 10 हो गया, 10 1 या 10 हो गया। ऊपर कितना हो गया, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करिए 4 हो गया प्लस 3 हो गया अपॉन 10 हो गया। ये आ गया हमारे पास में 7/10। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, ये या ये, आप उसी मेथड से इसे कर दीजिए। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो कर लिया। सेकंड पार्ट अब कराते हैं इसके बाद में। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है 7/12 प्लस 5/8। एलसीएम ऑफ 12 and 8 कितना होगा हमारे पास में, 24। एलसीएम निकाल करके देख सकते हैं, एलसीएम हमने आपको बताया ही है, एलसीएम निकाल करके देख सकते हैं कितना है इसका, 24। तो क्या करेंगे, इसको भी 24 में कन्वर्ट करना है। ऐसे भी 7/12 है, नीचे 24 में कन्वर्ट करने के लिए ये मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5/8 है, इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर, ये कितना होगा 14/24 प्लस यहाँ पे इक्वल के साइन लगाएंगे, और ये कितना होगा 15/24, 8 3 या 24। फिर वही रूल, 24 एक बार लिखेंगे, 14 प्लस 15, ये कितना होगा हमारे पास में 29/24। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल जाएगा, ये हमारे पास में 1
5/24। ठीक है, अब इस दूसरे मेथड से कर लेते हैं इसे। ये 7/12 प्लस 5/8। एलसीएम तो दोनों में बताएंगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 इक्वल्स टू कितना होगा, 24 हो गया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले सीधा सीधा यहाँ पर 24 लिखेंगे और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 7/12 में, प्लस का निशान लगाएंगे। 24 की मल्टीप्लाई 5/8 में, 8 3 जा हो गया, 2 जा हो गया। यहाँ पर कितना होगा, 14 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, अपॉन 24 हो गया। ये कितना होगा, 29/24, यानी मिक्स फ्रैक्शन बन गया हमारे पास में। ये आंसर आ गया। तो ये आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं, बहुत आसान है। वैसे ही हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोले या सब्ट्रैक्शन के लिए बोले, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इसे करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपके लिए। तो चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट कितना है, माइनस का 4/7 प्लस 3/14। फिर वही एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 कितना होगा, 14। अब इसमें सेम बनाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस का 4/7, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, प्लस 3/14। ये कितना होगा, माइनस का 8/14 प्लस 3/14। एलसीएम सेम आ गया हमारे पास में, डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो 14 लिखेंगे, -8 प्लस 3 कितना होगा, माइनस का 5/14। ये आंसर आया हमारा। अब इस पर चलते हैं हम। माइनस का 4/7 प्लस 3/14, वही एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 इक्वल्स टू 14 हो गया हमारे पास में। दोनों का एलसीएम कितना है, 14 लिख लिया हमने। अब 14 की मल्टीप्लाई की माइनस के 4/7 में, फिर प्लस का निशान लगाया। फिर क्या किया हमने, 14 की मल्टीप्लाई करी 3/14 में, 14 1 जा 14, 7 2 जा, तो ये कितना होगा, 2 4 जा 8, यानी कि माइनस का 8 हो गया, प्लस का 3 हो गया, /14 हो गया, और इनमें से लेस करेंगे तो माइनस का 5/14। यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने दोनों मेथड से आपको सवाल समझा दिए। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे करिए, कोई पाबंदी नहीं है कि हमें स्पेशल किसी मेथड से करना है। जब तक स्पेशल मेथड ना बोला जाए, आपको उसी मेथड से करना है जिससे आपको अच्छे से आता है, क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है और पहुंचते हैं थर्ड पर। और उससे पहले बेस्ट विशेष के साथ बेस्ट ऑफ लक।